Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. In this spoken English lesson, I'm going to teach you 10 must-know phrasal verbs. Native speakers use a lot of phrasal verbs in their conversation, so I highly recommend you guys to watch this lesson to the end and learn all these must-know phrasal verbs and start using them in your conversation in your spoken English from today. So let's begin. Our first must-know phrasal verb is dive into. Dive into means to start doing or get involved in something energetically. देखिए dive into का मतलब पता है क्या होता है? उर्दू में जब हम कहते हैं ना किसी काम में या किसी बात में कूद पड़ना, ठीक है, उसके लिए इंग्लिश में ये डाइव इनटू फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, अब किसी बात में या किसी काम में कूद पड़ने को हम क्या कहते हैं? जब आप किसी काम को या तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं बड़े एनर्जेटिकली किसी चीज में, या आप जो है ना किसी काम को करना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप करना शुरू करते हैं ना, किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना या किसी काम को करने के लिए इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, उसमें कूद पड़ना, किसी काम में, किसी सिचुएशन में कूद पड़ना, ये किसी काम में कूद पड़ना। ठीक है, उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब है डाइव इनटू। इसका जो सेंटेंसेस मैंने इस तरह से बनाए हैं, दो बनाए हैं। यू डोंट नीड टू डाइव इनटू आवर मैटर्स। ठीक है, कि तुम्हें हमारे मामलात में कूदने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर लोगों को कहते हैं ना हमारे मामले में कूदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके उसके वक्त आप कह सकते हैं कि यू डोंट नीड टू डाइव इनटू आवर मैटर्स, कि हमारे मामलात में तुम्हें कूदने की, हमारे मैटर्स में तुम्हें कूदने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड मैंने जिसका सेंटेंस बनाया है उसमें ये है कि आई डिड नॉट इनवाइट हर, मैंने उसको नहीं कहा था। या इनवाइट जो है ना, किसी को घर पे बुलाने के लिए वर्ड सिर्फ यूज नहीं होता है। ठीक है, किसी को किसी काम में शामिल होने के लिए भी इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो आई डिड नॉट इनवाइट हर, मैंने उसको इस काम में शामिल होने के लिए जो है ना वो इनवाइट नहीं किया था, उसको बुलाया नहीं था। शी जस्ट डाइव्ड इनटू, मतलब वो कूद पड़ी इस काम में। देखो ना, कोई काम आप कर रहे हैं, आपको किसी ने कहा उसको क्यों तुमने इसमें शामिल किया है, तब आप कह सकते हैं आई डिड नॉट इनवाइट हर, मैंने उसको नहीं बुलाया था कि वो ये इस काम में मेरे साथ जो ना वो मतलब कि शामिल हो। शी जस्ट डाइव्ड इनटू इट, मतलब कि वो इस काम में खुद ही कूद पड़ी। ठीक है, ये आप इन दो सिचुएशंस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कब आप जो है ना ये जुमले बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है, नेटिव स्पीकर्स इसको कॉमनली यूज करते हैं, और जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं हमारे मतलब कि हमारे एरिया में, हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में, ये फिगर आउट जो है ना ये बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, आप कभी कोई मूवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, आप चाहे इंग्लिश मूवी देखें या इवन हमारी जो मतलब कि इंडियन मूवीज हैं उनको देखें, फिगर आउट फ्रेजल वर्ब जो है वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसका मतलब ये होता है टू अंडरस्टैंड और डिस्कवर समथिंग, किसी चीज को समझने की कोशिश करने के लिए हम यूज करते हैं कि मैं इसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, उसको यूज कैसे करना है, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट। ठीक है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको यूज कैसे करना है। आप घर में कोई नया गैजेट खरीद के लेकर आए हैं, अच्छा ये चलता कैसे है, इसे काम कैसे करते हैं, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, फिगर आउट मतलब कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना या डिस्कवर करने, उसके फंक्शन को डिस्कवर करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अब इसके भी मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द वे आउट। द वे आउट देखें, हम यूज करते हैं दोनों तरीके, दोनों बातों में। फिजिकली वे आउट का मतलब है कि किसी जगह से बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, आप किसी बिल्डिंग में जो ना अंदर फंस गए हैं, तो आप तब किसी को कह सकते हैं हम ट्राइंग टू फिगर आउट द वे आउट, कि मतलब मैं यहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से किसी सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी आप ढूंढते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सिचुएशन में घिर गए हैं तो तब भी आप कह सकते हैं हम ट्राइंग टू फिगर आउट द वे आउट, कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो है ना वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से जो मैंने सेकंड बनाया है, आई कैन फिगर आउट द रीजन बिहाइंड इट, कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने अजीब सा बिहेव किया है। अब आप कह रहे हो कि उसने ऐसा क्यों किया, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो तब आप कहेंगे कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, आई कैन फिगर आउट, कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे वजह क्या थी। कुछ भी हुआ है, किसी ने कुछ किया है, आप उसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्कवर करने की या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो तब अभी आप फिगर आउट जो है ना फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्पोकन इंग्लिश के फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये
कॉमनली यूज होते हैं बातचीत के दौरान, इसलिए इन सब फ्रेजल वर्ब्स को आप जो है ना वो मतलब इनको समझ लीजिए, इनके मीनिंग को, और इनको आज से ही अपनी स्पोकन इंग्लिश में जो है वो बोलना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एंड अप। एंड अप भी आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोग इस फ्रेजल वर्ब को अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है टू रीच टू अ प्लेस, टू अ कंक्लूजन और अ सिचुएशन। ठीक है, किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए भी हम एंड अप जो है ना वो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, किसी जगह तक पहुंचने के लिए भी एंड अप जो फ्रेजल वर्ब है, मतलब एंड पर आप कहाँ पहुंचे। ठीक है, वो किसी सिचुएशन में आप एंड पे कहाँ पहुंचे, किसी आप नतीजे पे, एंड पे, नतीजा भी तो एंड पर पहुंचते हैं ना, आखिर में आप किस जगह पर पहुंचे हैं। ठीक है, और किसी जगह पर भी आप कहीं घूमते घुमाते एंड पर आप आखिर में आप कहाँ पर पहुंचे, तो एंड अप इन इन मतलब इस मीनिंग में जो ना एंड अप यूज होता है फ्रेजल वर्ब। इसीलिए मैंने इसके दो सेंटेंसेस बनाए, जैसे कि आवर ट्रिप विल एंड अप इन वीनस। ठीक है, आप किसी लंबे ट्रिप पर गए हैं, पहले आप किसी और जगह पे गए हैं, फिर कहीं घूमते घुमाते आपका जो ट्रिप एंड पर किस जगह पर आकर खत्म होगा, एंड होगा, वो वीनस है। वो कोई भी जगह आप बोल सकते हैं, मतलब मैंने सपोजिटली ये वर्ड जो ना जगह लिखी है। ठीक है, ऐसे जैसे इसी तरह से जैसे हमारा सेकंड सेकंड फ्रेजर सेकंड सेंटेंस है, ऑल दिस फाइट एंडेड अप इन डिवोर्स। ठीक है, अब ये सिचुएशन है कि एक सिचुएशन किस किस नतीजे पे एक सिचुएशन एंड हुई है, कोई फाइट स्टार्ट हुई, दो मियाँ बीवी के दरमियान में कोई झगड़ा स्टार्ट हुआ, और वो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि वो एंड अप हुआ डिवोर्स में, कि उन दोनों की डिवोर्स हो गई। ठीक है, तो ये किसी सिचुएशन में किसी जगह पर कोई कोई नतीजा, कोई कंक्लूजन निकल आना, या वो सिचुएशन किस जगह पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई, वो एंड पर कहाँ पहुंची, तो वो वहां पर भी एंड अप जो फ्रेजल वर्ब है वो यूज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी टू बी ऑफ। टू बी ऑफ जो है ये भी बड़ा, मतलब कि मैंने बहुत सुना है लोगों को इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हुए स्पोकन इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है टू लीव, चले जाना, जाना, किसी जगह से जाना के लिए टू बी ऑफ जो है ना वो यूज होता है। अब ये स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज होता है, दो सेंटेंसेस बनाए। आई मस्ट बी ऑफ नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, या मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है, लोग हम अपनी कॉमन, मतलब स्पोकन इंग्लिश में यू स्पोकन इंग्लिश कह रही हूँ, कॉमन अपनी कन्वर्सेशन में हम कहते हैं ना मुझे चलना चाहिए या मुझे जाना चाहिए, उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई मस्ट बी ऑफ नाउ। ठीक है, कि मुझे अब जाना चाहिए। या ही वॉज ईगर टू बी ऑफ, मतलब उसको जाने की जल्दी थी, वो बड़ी जल्दी में था, या वो बहुत ज्यादा ईगर था, मतलब कि ईगर कहते हैं जब आप किसी चीज को करने के लिए बहुत बेताब होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बेताब था जाने के लिए। ठीक है, या वो बहुत ज्यादा जल्दी में था जाने के लिए, या बहुत ज्यादा बेताब था के लिए। ठीक है, तो बी ऑफ जो है ना वो जाने के मीनिंग में जो ना वो यूज होता है, और ये भी बहुत लोग नेटिव स्पीकर ज्यादातर मतलब कि आई मस्ट लीव नाउ कम यूज करते हैं, बी ऑफ जो ना वो ज्यादा यूज करते हैं, लीव नहीं बोलते हैं, ज्यादातर बी ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो आई मस्ट बी ऑफ नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, या ही वॉज ईगर टू बी ऑफ, मतलब कि वो उसको जाने की जल्दी थी। ठीक है जी, गेट एट भी बहुत कॉमनली यूज होता है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना है। ठीक है, ये कब क्यों यूज होता है, इसका मतलब होता है ट्राई टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन, ये किसी बात को बताने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए के मीनिंग में ना ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है। जैसे कि मैंने इसके इसी ये सेंटेंसेस में आपको समझ में आए कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग एट। देखिए, कोई इंसान जो ना आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा हो ना, किसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हो, और फिर उसको लगे कि आपको समझ आई है कि मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ या मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो तब वो इंसान ये पूछेगा आपसे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग एट, कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो गेटिंग एट का मतलब किसी बात को एक्सप्लेन करना। ठीक है, जैसे कि सॉरी ये एंड पर ना इट नहीं होगा, एट होगा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग एट। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से जो सेकंड है वो है कि द पॉइंट आई एम गेटिंग एट इज, मतलब कि जो पॉइंट, जो नुक्ता मैं बताना चाह रहा हूँ या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, और उसके बाद आप अपनी अगली बात बता सकते हैं, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, जो भी आप समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, द पॉइंट आई एम गेटिंग एट इज। ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गेटिंग एट, मुझे समझ में आ रही है तुम कहना क्या चाह रहे हो। अक्सर आपने ये भी लोगों को बोलते वक्त सुना होगा।
नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है टू लीव समथिंग और समवन टू समवेयर, ठीक है। किसी इंसान को किसी जगह पर छोड़ना या किसी चीज को किसी जगह पर छोड़ने के लिए हम ड्रॉप ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है इसको यूज करते हैं। अभी इसको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप्ड ऑफ माई लगेज इन द होटल रूम एंड वेंट स्कीइंग, ठीक है। स्कीइंग होती है ना वो बर्फबारी के ऊपर, आप देखिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा स्कीइंग कैसे करते हैं लोग, ठीक है। वो बर्फ के ऊपर जो स्नो होती है उसके ऊपर करते हैं लोग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो ना आई ड्रॉप्ड ऑफ माई लगेज, मतलब कि मैंने जो अपना सामान है वो होटल रूम में ड्रॉप ऑफ किया, मतलब कि छोड़ा, ठीक है। मैंने अपने होटल रूम में छोड़ा और उसके बाद मैं स्कीइंग के लिए चला गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने सेकंड जो है वो यूज जो बनाया जुमला वो है कि वुड यू प्लीज ड्रॉप मी ऑफ एट माय ऑफिस, कि क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ दोगे, ठीक है। अब ये ड्रॉप ऑफ होता है जो छोड़ना, किसी इंसान को गाड़ी पे छोड़ना होता है, ठीक है, आपके पास कोई व्हीकल। इसी तरह से किसी लगेज को किसी जगह पे, किसी चीज को किसी जगह पर छोड़ देना, ठीक है, तो वो भी ड्रॉप ऑफ के मीनिंग में यूज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है टर्न इन। टर्न इन का मतलब होता है टू फॉल अस्लीप, ठीक है। टर्न इन जो फ्रेजल वर्ब हम सोने के लिए ये यूज किया जाता है, टर्न इन के सोने के लिए। जैसे कि मैं भी सेंटेंसेस में आपको समझाती हूँ कि आई एम गोइंग टू टर्न इन, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये सोने जा रही है। अ, अक्सर जो मतलब कि नेटिव स्पीकर्स हैं वो तो आई एम भी नहीं यूज करते, आई एम को तो वैसे वो आम करके यूज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी छोड़ के तो वो अक्सर क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हमेशा थोड़े अल्फाज बोले जाते हैं, तो गोइंग टू टर्न इन, ठीक है, सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से आई मस्ट टर्न इन नाउ, अब मुझे सोना चाहिए, ठीक है। तो टर्न इन फ्रेजल वर्ब यूज होता है सोने के मीनिंग में, टू फॉल asleep, टू गो टू द बेड, ठीक है, अपने बिस्तर पे चले जाना, ठीक है। गो टू द बेड के लिए, जो टू फॉल स्लीप के लिए जो है ना वो टर्न इन फ्रेजल वर्ब यूज होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न टू प्लेस, पर्सन और सिचुएशन। देखिए, किसी जगह पर आप शुरू हुए, घूमते घुमाते वापस उसी जगह पर पहुंच गए, तो यू गोट बैक टू दैट प्लेस, ठीक है। इसी तरह से किसी इंसान से आप बात कर रहे थे, बीच में आपको दरमियान में कुछ और आपको करना पड़ा, वापस उस इंसान को के पास आना, तो यू आर गेटिंग बैक टू दैट पर्सन, ठीक है। इसी तरह से किसी सिचुएशन में भी हो सकता है कि वापस आप उस सिचुएशन को आपने छोड़ा, वापस आप उसी सिचुएशन में वापस आ गए, ठीक है। तो टू रिटर्न के मीनिंग में ये यूज होता है, और वो टू रिटर्न टू अ प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, या सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि इसके सेंटेंसेस इस तरह से बनाए कि आई विल गेट बैक टू यू इन अ फ्यू मिनट्स। ये फोन पे अक्सर जो ना ये जुमला बोला जाता है, तब गेट बैक जो है ना फ्रेजल वर्ब बहुत यूज किया जाता है। और फोन पे अक्सर कन्वर्सेशन के दरमियान में, जो मतलब ऑफिस वगैरह में भी होता है, ये नॉर्मली भी, कि आप किसी से मतलब बात कर रहे हैं फोन पे, और आपको दरमियान में कुछ और काम करना पड़ा है, तो आप उसको मतलब कि आपको फोन कॉल उसकी काटनी पड़ी है, तो आप तब कहते हैं कि आई गेट बैक टू यू इन फ्यू मिनट्स और इन एन आवर, ठीक है, कि मैं 1 घंटे में तुम्हें वापस कॉल करता हूँ, ठीक है। तो गेट बैक टू यू मतलब कि मैं दोबारा से तुम्हारी तरफ वापस, तुम्हें रिटर्न तुम्हारी तरफ आऊंगा, ये तुम्हारे से दोबारा से कन्वर्सेशन एस्टेब्लिश करूंगा, ठीक है। तो ये गेट बैक टू यू आ जाता है फोन वगैरह पे, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि आई विल गेट बैक टू द होटल रूम इन द इवनिंग, किसी जगह पे आप होटल में रहते हैं, अब आप सुबह निकले हैं कुछ काम के लिए, कोई आपसे फोन पे पूछ रहा है होटल वापस कब जाना है, तो तब आप कह सकते हैं कि आई विल गेट बैक टू द होटल, मतलब कि मैं वापस उस जगह पर जाऊंगा इन द इवनिंग, शाम को जाऊंगा, आप किसी काम से बाहर निकले हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी वर्क समथिंग आउट। ये भी बहुत कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, कन्वर्सेशंस में नॉर्मली यूज होता है। वर्क समथिंग आउट का मतलब होता है टू फाइंड अ सोल्यूशन, किसी चीज का सोल्यूशन निकालना, उस चीज को वर्कआउट करना होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली वर्कआउट जो है वो हम जो एक्सरसाइज वगैरह जो लोग करते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन वर्क समथिंग आउट जब होता है तो इसका मतलब होता है किसी भी बात का, किसी भी चीज का सोल्यूशन निकालना, ठीक है। उसका जैसे कि इसका जो मैंने सेंटेंस बनाया है, डोंट वरी वी विल वर्क समथिंग आउट, परेशान मत हो, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ठीक है। या आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क समथिंग आउट, मैं मतलब कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आज का हमारे पास लास्ट है जी मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है मैनेज विद डिफिकल्टी टू सी और हेयर समवन और समथिंग। देखिए, किसी शोर में आप कुछ सुनने की बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए, या अंधेरे में या बहुत डिम लाइट है उसमें आप कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए जो है ना वो मतलब कि
मेक आउट जो फ्रेजल वर्ब है वो यूज होता है। ठीक है, अभी सेंटेंसेस में बताती हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि पहला है, इन लाउड म्यूजिक इट वाज हार्ड टू मेक आउट व्हाट ही वाज सेइंग। मतलब कि लाउड म्यूजिक में इट वाज हार्ड टू मेक आउट, मतलब कि बड़ा मुश्किल था सुनना कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, मुश्किल से सुनने या मुश्किल से देखने के मीनिंग में ये मेक आउट वर्ड यूज होता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब यूज होता है। जैसे कि देयर वाज समवन बट आई कुडंट मेक आउट इन द डार्क, कि वहां पर कोई था लेकिन अंधेरे में मैं उसको मुश्किल से ही देख पाई, मतलब कि नहीं देख पाई, मुझे समझ नहीं आया कि कौन था, बट वहां पर कोई था। ठीक है, तो मुश्किल से देखना या मुश्किल से सुनने के मीनिंग में ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर खत्म होता है लेसन। आई होप कि आपने कुछ नए इंटरेस्टिंग जो है वो सीखे हैं। मुझे बताइएगा मतलब कमेंट्स में नीचे। और प्लीज आप इन फ्रेजल वर्ब्स को आज से ही अपनी स्पोकन इंग्लिश में, अपनी कन्वर्सेशन में इनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज।